तो गाइस वेलकम बैक टू नाज़िया अभिषेक ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। मैं अभी निकल रहा हूँ जॉब के लिए, बाकी आपको नेहा को ही झेलना है। ये क्या झेलना है? इसे मतलब आप भी झेलते हो? मेरा तो पता नहीं, पब्लिक तो झेलती है। ऐसे मत बोलो, बताना गाइस कौन कौन झेलता है मुझे। आप भी झेलते हो? नहीं, मैं तो नहीं झेलता। कि आज सर्दी हो गई है ना अपने साइड। आज सर्दी थोड़ी ज्यादा हो गई है मॉर्निंग में, बाकी इवनिंग का पता नहीं, आफ्टरनून का पता नहीं भाई। हम्म। धूप तो निकल गई है, बाहर जाने में पता चलेगा। पता है, जब भी जॉब से आते हैं तो कुछ ना कुछ हमेशा भूल जाते हैं। एक बार की बात बताओ, जब हमारी शादी हुई थी तो मैं बिना बैग लिए ही चला गया था वहां पे। शादी हुई थी उसके कुछ दिन की बात है, 2 3 आप बैग 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 ही तो, घर पे भूल के हाँ चला बैग गया घर था। पे भूल गए थे आप। और फिर वहां पे गया तब याद आया कि काम कैसे करूंगा, लैपटॉप तो घर पे रह गया। और वापस आए बैग लेने, मतलब आपका 11 किलोमीटर वापस आया मैं फिर। हाँ। और उसके बाद फिर कभी भी ये वो भूल जाते थे। अभी कुछ टाइम पहले चार्जर चार्जर भूल भूल गया गए, था। कहाँ ध्यान रहता है आपका। चार्जर के बिना फिर घर पे काम ही नहीं कर पाता मैं इसका। हाँ। और कभी पेन ड्राइव भूल जाता हूँ। हालांकि जाता कहीं नहीं है, वहीं पे पड़ा रहता है, गुम नहीं होता। तो ये अलग अलग जगह जाना सही पड़ता बात। तो अब इसका इल्जाम भी आप मेरे ऊपर डालो, है। तुम्हारी इसका वजह से। काश मैं तुम्हारे ऊपर डाल सकता तो जरूर डाल देता, कि हाँ। तुमने मुझे याद नहीं दिलाया क्या? कि चार्जर लाना है। हम्म। चलो, इसीलिए तो मैं आपसे बोलती हूँ कि सारा सामान अच्छे से रखा करो। सामान तो अच्छे से रखता हूँ, पर क्या करूँ, इंसान का दिमाग है, कभी कभी निकल जाता है दिमाग से। हम्म। ठीक है, चलो चलो अब ये जाते हैं तो मैं गेट वेट लगा कर आती हूँ। कल तो आपने मुझे बाहर छोड़ दिया था झाड़ू के साथ, आज मैं। आज मुझे बाहर छोड़ने जा रही हो। हाँ, आज मैं छोड़ने जा रही हूँ। चलो ठीक है, चलो फिर मैं आकर आपसे मिलती हूँ। चलो बाय। बाय। तो गाइज अब वो जा चुके थे जॉब पर, उसके बाद मैंने सारे काम कर लिए, घर के खाना वगैरह भी बना लिया। और अब चलो अब मैं थोड़ा सा टीवी देखती हूँ। मैंने टीवी भी ऑन कर रखी है, तो मैं टीवी देखूंगी, उसके बाद फिर आपसे मिलूंगी। अब शायद मैं वो आ जाएंगी, उसके बाद ही आपसे मिलूंगी। आ चुके हैं अब घर पर, और उसके बाद चलो अब आगे की बात करते हैं। जैसा कि आपने टाइटल में देखा है कि हम महाकुंभ के बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम महाकुंभ में पहुंच चुके हैं, तो कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, वो सब ये आपको बताएंगे। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं परसों लाइव में गई थी, तो वहां मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप मतलब महाकुंभ में कब जाने वाले हो, वहां जाइए। तो मैंने इनको बताया ये सारी बातें, तो इनके दिमाग में ना जब से यही चल रहा था। दिमाग में यही रहा कि महाकुंभ में जाना है, तो आज सुबह ही मेरे दिमाग मतलब में। दिमाग में ऐसा आया कि, मतलब दिमाग में क्या, सपने में ऐसा आया कि मैं नेहा को लेके महाकुंभ में पहुंच गया हूँ, और वहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ किया। वो होता है ना कि कोई अगर कोई बात बोल देता है, दिमाग वो में रह अपने जाती है। दिमाग में रह जाती है, तो वही इनके दिमाग में चल रहा था। तो आज इनको उसी का सपना आया सुबह। और वैसे मैं महाकुंभ में कभी गया ही नहीं, मतलब हम्म। महाकुंभ तो पहली बार हो रहा है, कुंभ में कभी गया ही नहीं हूं मैं। हाँ। और ना कभी मौका मिला मुझे जाने का। हाँ। तो एकदम से दिमाग में ऐसा आया, और ऐसा लगा कि हम वहीं पे हैं, और एक पहुंच ही गए वहीं पे। हाँ, तो ये मतलब मुझे सपने में महाकुंभ में लेकर गए, तो अभी ये मुझे बोल रहे हैं कि नेहा, अब मेरे मुझे आज सपना पहली बार ऐसा आया कि मतलब तुम्हें लेके मैं गया। और अब देखो, मेरा तो ऑब्वियस है, मुझे तो ना ज्यादा इस चीज के बारे में ज्यादा पता है, ना मैं ज्यादा जानती हूँ। और मतलब हम जब यही नहीं गए, तो मैं तो ऑब्वियस है कि जाहिर सी बात है कि मैं तो कभी गई नहीं होंगी। तो अब मैं इनको बोल रही, तो मैं कहा क्या कहना चाहते हैं आप? तो ये बोल रहे हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं जाना चाहूँ वहां पर, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो मैंने कहा देख लो, अगर जाना है, मैं क्यों आपको मना करूं। अगर आपको जाना है तो आप टिकट देख लीजिए। अब इनके ना पता है, सुबह से दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मुझे मतलब आज ऐसा इनके सपने में आज वो महाकुंभ ऐसा मेला दिखा, और आजकल न्यूज पर हर जगह वही वही दिख रहा है ना, तो इनके दिमाग में वही हो गया फिट। तो ये मतलब मुझे महाकुंभ लेकर जाएंगे, ये इनका कहना है। तो मैंने सुबह उठते ही नेहा को ये पूरा बताया, और फिर हमने डिसाइड किया कि जाने का। तो मैंने वो ट्रेन और टिकट्स चेक की हाँ, सब। ट्रेन के और बस के भी दिखे। बट आप यकीन नहीं मानोगे, ट्रेन मतलब बहुत फुल है। एकदम फुल है वहां पे, मतलब वेटिंग में भी टिकट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल ऐसी रहा। कंडीशन है अभी। और है ना, वो प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादा क्राउड होता है ना ट्रैवलिंग में, तो ना ये झेल पाते हैं ना मैं झेल पाती हूँ, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। और बस से मैं ट्रेवल कर ही नहीं सकती हूँ, ट्रेन से ही कर सकती हूँ। बस से इसलिए नहीं, क्योंकि 29 घंटे का रास्ता है, यहाँ तो से बहुत दूर हाँ, है। तो बस से तो ट्रेवल पॉसिबल ही नहीं है। जोधपुर टू
प्रयागराज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये हम सोच भी नहीं सकते। और अगर ऐसा सोचे ना कि बाय कार चले जाएं तो वो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मुझसे इतना ट्रैवलिंग नहीं हो पाएगी। तो प्रॉब्लम वही है, और इतना ज़्यादा रिजर्वेशन वगैरह तो मतलब हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सीट फुल है, तो यही दिक्कत हो रही है। तो अभी कुछ दिन और लगेगा ना, कितने 19 और 22 तक है शायद, 22 फरवरी तक और है आई थिंक, 16 या 22 फरवरी। हाँ पता नहीं, शायद 22 तक ही है। तो जब तक होगा, अगर पॉसिबल हो पाया तो चले जाएंगे। मम्मी पापा ने तकरीबन आज से 1 महीने पहले मुझे बोला था टिकट चेक करने के लिए। हाँ। तब भी मैंने चेक किया, तब भी मतलब सारी ट्रेनें फुल थी। मतलब कंडीशन ऐसी थी कि 2-2 महीने पहले लोगों ने रिजर्वेशन करवा रखे हाँ। है, उनको भी मतलब टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, जब एक महीने पहले से इन्होंने टिकट देखे थे तब भी टिकट नहीं मिले, तो अब तो और भी क्या मिलेंगे। तो अभी ये मुझसे बोल रहे हैं, ऐसे मजाक कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे मतलब मैं तुम्हें ऐसे भीड़ भाड़ में लेके चलूं, तो मतलब जैसे, क्योंकि ट्रेन ऑब्वियस है फुल बहुत जा रही है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कर पाऊंगी, अगर अच्छे से सीट मिले तो ही जाएंगे। मैं मेरा बता रही थी, मैंने इनको मना नहीं किया है। तो अब इनके ऊपर है, देखते हैं। अगर नहीं, इनके ऊपर क्या है, वही है टिकट वगैरह अगर टिकट के ऊपर है। हाँ। जाना तो हम चाहते हैं, टिकट नहीं मिल रहे तो कहाँ से हाँ जाएंगे। वैसे अब जैसे मुझसे लाइव में उस दिन पूछा था ना, तो जब तो हमारा कोई ऐसा था नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला कि वही अभी तो जाने का ऐसा नहीं है। बट इनको अब दिमाग में वही आ रही है कि है ना, हम सपने में गए थे, इनके सपने में हम गए वहां पर, तो इनको वही दिख रहा है कि है ना, चलो ऐसा सपने में आया है तो ऐसी जगह होता है ना, एक सपने में कोई चीज दिख जाती है, ऐसे थोड़े से ये जो धार्मिक जगह होती है वो दिख जाती है, तो फिर लगता है कि चलो वहां चले जाएं। तो इनके दिल घूम फिर कर इनके दिल में वही आ रहा है। और वो लोग बहुत लकी है जो यूपी में ही रहते हैं, जो प्रयागराज के पास में ही रहते हैं, तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। उनको तो आराम से बस में भी जा सकते हैं, खुद की गाड़ी में भी जा सकते हैं। बट हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। हाँ। पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता, नहीं तो ट्रेनें भी अभी इतनी फुल है कि ट्रेन में आपको जगह ही नहीं मिलती है। हाँ, तो यही दिक्कत है सारी। तो हमने सोचा कि चलो आप सबके साथ भी हम बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें ये वाली बात बोल रहे हैं कि आप लोग महाकुंभ जाइए। उस दिन लाइव में आई थी तो ज्यादातर कमेंट सभी के यही थे कि आप भी जाइए, क्योंकि फिर तो ये ऑब्वियस है 12 साल के बाद आएगा। ये वाला 144 साल बाद आएगा। 144 साल बाद आएगा। जब तक तो तब कौन तक जिंदा हम रहेगा? कोई नहीं रहेगा। अपने टाइम के जितने भी लोग हैं उस टाइम तक कोई जिंदा नहीं रहेंगे। तो मेला मतलब मुझे क्या पता था कि कुंभ 12 साल में आता है, वो तो ऑब्वियस है, हम बचपन से सुनते आते हैं, सभी को पता है 12 साल में। तो मुझे वही पता था, एक ये वाला नहीं पता था 144 साल वाला, और एक वो भी नहीं पता था जो 6 साल में आता है। वो मुझे उस दिन लाइव में आई थी ना, उस दिन पता चला कि ये भी होता है। मतलब हाफ ईयर नहीं, मतलब हर 6 साल में, और एक 12 साल में आता है, एक 144 साल बाद आता है। गलत तो नहीं बोल रही, माफ कर देना अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो। नहीं, सही 144 साल बाद ये पहला आया है। मतलब ग्रह दशा के वो होते हैं ना नक्षत्र, तो ये संयोग पहली बार बन रहा है। तो वही है। तो अब रियल में हम जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं वो तो अब किस्मत की बात है। बट सपने में ये मुझे वहां पर लेकर गए थे, और बस मैंने कहा अच्छा चलो सपने में चले गए, बड़ी बात है, क्या पता अभी कुछ दिन और हैं। आप अभी तो देखते हैं, कुछ दिन और बचे हैं, तब तक ट्राई करता हूँ, क्या पता टिकट मिल जाए, या किस्मत में हुआ तो। हाँ, किस्मत में हुआ तो कुछ ऐसा बन जाए कि हम वहां पे जा सके। बाकी तो अब ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, तो टिकट तो हमारे हाथ में है नहीं। हाँ, तो अब देखते हैं, जो भी है आपके साथ हम आगे शेयर करेंगे ही, जो भी है। बट सपने में तो हम चले गए कुंभ तो मैंने सोचा चलो आपके साथ हम ये वाली बात शेयर करते हैं। और ऐसा होता है ना, आप सभी के साथ भी ऐसा होता है कि जो चीज़ सपने में दिखती है तो अपना मतलब एक ध्यान उस पर ही रहता है, और ऐसा लगता है कि जो चीज़ सपने में आई है तो क्यों ना वहाँ जाया जाए। तो आप लोग भी इससे रिलेट कर पाते हैं या नहीं, तो क्या आप लोग भी बताइए कि हमें जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि आप सब हमारी फैमिली हैं, तो हम सोचते हैं कि आप सभी के साथ हम हमारी छोटी छोटी बातें जो भी हैं हम शेयर करें, और आप सबसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, अच्छी अच्छी एडवाइस भी देते हैं सभी। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जल्द, बाय।